शब्बीर ने मुठ रांझा में एक ऐसे अधेड़ उम्र शख्स को देखा है जो शादी से इनकार कर रहा था, लेकिन घर वालों के दबाव का मुकाबला नहीं कर सका। ये इलाका जो आप देख रहे हैं मुठ रांझा का नवाही गांव नूर वाला है। इसी गांव में 50 साला मोहम्मद हुसैन रहता था, जो करीबी खेतों में मेहनत मजदूरी करता था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि मोहम्मद हुसैन सुबह काम पर निकलने से पहले अपनी बीवी से कोई बात कर रहा था। तो सुन रही है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हैं लोग हमारे बारे में? भाड़ में जाए लोग, और तुम दूसरी शादी करनी है ना तुम्हें, कर लो शायद। अरे मैंने मना कर दिया ना, दूसरी शादी नहीं करनी मुझे। अरे तो कर लो ना, जाकर दूसरी शादी करो या तीसरी करो, मुझे सब पता है। तुम सब आपस में मिले हुए। सुन, मैंने मना कर दिया ना, दूसरी शादी नहीं कर रहा मैं। कैसे यकीन दिलाऊं तुझे मैं? उल्टा लटक के बताऊं तुझे? उल्टे लटको या सीधे लटको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ सुन लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने खाना नहीं पकाया, जाके होटल पे खा लेना। वाह भाई वाह, बड़े नखरे हो रहे हैं तेरे। नखरे हैं तो नखरे ही सही, समझे तुम? ठीक है, जा रहा हूँ मैं, खाना खा के आऊंगा मैं होटल से। मोहम्मद हुसैन बीवी से नोक झोंक के बाद घर से बाहर निकल गया तो सामने खेत में उसका बूढ़ा बाप चारपाई पर मौजूद था। आओ मोहम्मद हुसैन, यहाँ। जी अब्बा जी। और घर से आने में इतनी देर लगा दी? हाँ अब्बा जी, वो थोड़ी देर हो गई घर से आने में। बात की तूने अपनी घरवाली से? हाँ बात की थी मैंने, पर वो मानती नहीं है अब्बा जी। क्यों नहीं मानती? 10 साल हो गए तेरी शादी को, कोई औलाद नहीं हुई। ये जमीन और जायदाद जो है मैं ऐसी तकसीम कर दूं लोगों में? अब्बा जी। क्या अब्बा जी? मुझे पता है तेरी जबान नहीं खुलती अपनी बीवी के सामने। मर्द बन मर्द। अब्बा, ये उसके साथ ज्यादती नहीं होगी? औलाद तो अल्लाह के हाथ में है ना, इसमें उसका क्या कसूर है? हाँ, बड़ा फलसफा पढ़ लिया भी तूने, लेकिन रहा तो बुद्धू का बुद्धू ही। शरा में भी 4 शादी की इजाजत है, और मैंने फैसला कर लिया तेरी फूफी साथ से शादी का। और जो मैंने फैसला कर लिया वही होगा, कान खोल के सुन ले। और अपनी बीवी को कह दियो, अगर रहना तो ठीक है, नहीं अपना रास्ता ना पे। सोच ले अब्बा जी, कोई बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ये। अरे क्या गड़बड़ हो जाएगी? तू सच सच बता, तू क्या चाहता है? अब्बा जी, मुझे कोई शौक नहीं दूसरी शादी का। 10 साल का साथ है मेरा, उसका ख्याल रखती है मेरा। अब्बा जी, कैसे उसके ऊपर सौतन ला के रख दूं? तेरे बाप दादा ने भी 2-2, 3-3 शादियां की है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। तेरी बीवी तो ड्रामे देख देख के बिगड़ गई है, और उसको साफ साफ कह दे, अगर रहना है तो ठीक है, नहीं तो रास्ता ना। हूँ क्या? देख, कान खोल के सुन ले, जो मैंने फैसला कर दिया है वो अटल है। तेरी शादी वहीं होगी जहाँ मैं कहता हूँ। मोहम्मद हुसैन अपने 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। पहली शादी भी देर में हुई थी, और अब मोहम्मद हुसैन का भाई और भावज औलाद ना होने की वजह से उसकी दूसरी शादी करने पर जोर दे रहे थे। एक दिन मोहम्मद हुसैन घर आया तो उसकी बीवी ने अपने हाथ में कुछ छुपाया हुआ था। खैरियत है ना? क्या है ये? कुछ नहीं है। कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो। कुछ नहीं छुपा रही मैंने सोचा था कि तुम मुझे सब कुछ बता दोगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। अब तुम पहलियां बुझवाती रहोगी या कुछ बताओगी भी? ये पकड़ो, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। क्यों? ऐसा क्या हो गया? हुआ नहीं है, होने जा रहा है तुम्हारा निकाह। भाई नई दुल्हन आ रही है, अब मेरे घर में क्या काम? पकड़ो ये। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अपने बूढ़े बाप को किस तरह टालता? उनको अगर सदमा लग जाता और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तुम मेरी पहली बीवी हो, तुम्हारी जगह मेरे दिल में हमेशा पहली रहेगी। बंद करो अपनी ये कहानियां, मुझे कुछ नहीं सुनना। जा रही हूँ मैं अपनी माँ के घर। सुनो, मेरी बात सुनो। मोहम्मद हुसैन की बीवी अपने दूसरे शौहर की
दूसरी शादी का सुनकर घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद मोहम्मद हुसैन ने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी हाल में अपने बाप की ये जिद पूरी नहीं करेगा। शब्बीर ने देखा कि एक दिन मोहम्मद हुसैन अपनी बीवी को मनाने के लिए अपनी ससुराल पहुंच गया था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसके साले ने दरवाजा खोला और बगैर दुआ सलाम किए अंदर चला गया और मोहम्मद हुसैन की बीवी को बता दिया। बाजी, वो मोहम्मद हुसैन भाई आए हैं। क्यों आया वो यहाँ पे? उससे कहो चला जाए। ऐसा नहीं बोले बाजी, छोड़े, बुरी बात है, मैं उनको अंदर बुलाता हूँ। बहन ने भाई को घूर कर देखा, भाई इधर उधर खिसक गया और मोहम्मद हुसैन की बीवी शदीद गुस्से में अपने शौहर से लड़ने पहुंच गई। क्यों आए ये लोग? मेरे जख्मों पे नमक छिड़कते आए हैं। जिन कदमों से आए हैं वापस चले जाओ। मुझे पता है कि तुम्हारा ये सब कुछ कबूल करना बहुत मुश्किल है और उसमें तुम्हारा कोई कसूर भी नहीं है, लेकिन दूसरी शादी करना कोई जुर्म तो नहीं है। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। क्यों आए हुए हैं? मेरे जख्मों पे नमक छिड़कते आए हैं। जिन कदमों से आए हैं वापस चले जाओ। मुझे पता है कि तुम्हारा ये सब कुछ कबूल करना बहुत मुश्किल है और उसमें तुम्हारा कोई कसूर भी नहीं है, लेकिन दूसरी शादी करना कोई जुर्म तो नहीं है। तो क्या मैंने जुर्म किया है? अगर मैं तुम्हें औलाद नहीं दे सकती तो इसमें मेरा कसूर है। मैं खुदा हूँ, दुनिया के फैसले क्या मैं कर रही हूँ? मुझे किस बात की सजा मिली है? देखो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम मेरी बात सुनो, मेरे साथ घर चलो। आने वाली तुम्हारे पैर धो धो के पिएगी। फिर तुमने शादी की इजाजत दे दी है ना? नहीं, मैंने कोई इजाजत नहीं दी तुम्हें दूसरी शादी। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुमने झूठी मोहब्बत के दावे किए मेरे साथ। धोखा दिया है तुमने मुझे मोहम्मद हुसैन, धोखा दिया है तुमने मुझे। तुम क्या चाहती हो? मैं दूसरी शादी ना करूंगा? नहीं करता मैं दूसरी शादी। अब खुश? क्या करोगे फिर? शादी क्या है? आने वाली के साथ खुश रहना ना, यही है ना शादी? मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम चाहे कुछ भी कर लो, नहीं जाऊंगी मैं। चले जाओ यहाँ से। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? देखो, अगर तुम मेरे साथ नहीं गई ना तो यहीं पे अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा मैं। हाँ तो ठीक है, मर जाओ यहीं पर ही, जान दे दो अपनी जाए। लेकिन मैं तुम्हारा भी झूठे झांसे में नहीं आऊं। जाओ तुम यहाँ से, मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने कहा ना, कुछ नहीं सुनना मुझे। सुनो, कुछ नहीं सुनना। मोहम्मद हुसैन की बीवी गुस्से से उठकर चली गई और मोहम्मद हुसैन मुंह देखता रह गया। मोहम्मद हुसैन की शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए थे और वो कोशिश कर रहा था कि ये शादी किसी न किसी तरह टल जाए। शब्बीर ने देखा कि एक दिन मोहम्मद हुसैन अपने दोनों भाइयों के साथ सलाह मशवरा कर रहा था। तो अब्बा को समझाया, देख अगर ये शादी हो गई ना तो वो मर जाएगी। ऐसी बातें कर रहे हो भाई? 2 दिन रह गए शादी को, पागल मत बनो। एक बार शादी हो जाने दो, बाकी अल्लाह सब बेहतर करेगा। मोहम्मद हुसैन के भाई उसको मशवरा देने के बाद उठकर चले गए। मोहम्मद हुसैन काफी देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। फिर वो अपनी जगह से उठा और बेमकसद इधर उधर घूमने लगा। मोहम्मद हुसैन की कोशिश के बावजूद उसकी दूसरी शादी ना रुक सकी और उसके घर वाले दुल्हन को बया कर घर ले आए।
शब्बीर ने देखा कि सुबह होने को थी। मोहम्मद हुसैन की नई बीवी बेखबर सो रही थी और मोहम्मद हुसैन जूते पहनकर बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था। फिर मोहम्मद हुसैन ने आहिस्ता से दरवाजा खोला और बाहर मैदान में निकल गया। ये जो फुटेज में जगह दिखाई दे रही है, यही मोहम्मद हुसैन काफी देर तक टहलता रहा। सुबह सवेरे गांव में चहल पहल न होने के बराबर थी, काफी सन्नाटा था। फिर अचानक मोहम्मद हुसैन शब्बीर की निगाहों से ओझल हो गया। उस रोज मोहम्मद हुसैन के घर में कोहराम मचा हुआ था, क्योंकि मोहम्मद हुसैन ने शादी की पहली रात बिजली के तारों को छूकर खुदकुशी कर ली थी। कुछ लोगों का कहना था कि मोहम्मद हुसैन ने पहली बीवी की मोहब्बत में ऐसा किया था, और कुछ लोग कहते हैं कि दूसरी शादी करना ही नहीं चाहता था। शब्बीर ने देखा कि मोहम्मद हुसैन के लवाहिकीन शदीद सदमे से निढाल थे। मेरे भाई मोहम्मद हुसैन की शादी हुए तकरीबन 10 साल हो गए थे, तो उसकी औलाद नहीं थी। इसलिए मतलब मजबूरी के तहत औलाद की वजह के लिए मतलब हमने दोबारा शादी की है। उनसे इजाज़त लेके पहली शादी जिधर की हुई थी उनसे, तो शादी जिस टाइम हुई है उसके दूसरे दिन सुबह सुबह मतलब हम तो सोए हुए थे, उठे हैं तो मैंने पूछा है कि भाई किधर है। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने के लिए गए हैं। तो हमारे दिन में तो ये था कि वो नमाज पढ़ने गए हैं। इधर कोई बंदा आया, वो कहता है कि आपकी ज़मीन में उधर कोई आदमी गिरा पड़ा है खंबे के साथ, तो वो उसको देखो वो कौन है। तो पहचान नहीं हुई, इसलिए कि उसका मुँह नीचे था। ये ज़हन गुमान में भी नहीं था कि इसलिए कोई मतलब एक इधर से घर से बीबी भी गई, उन्होंने देखा है कि ये तो शूज़ देखो, ये जुत्ती देखो, ये शाम को हम लेके आए हैं, ये तो वो ही है जो हम लेके आए। उस टाइम हमारा जहन जो है ना वो उस तरफ पलटी हुआ है, वो देखा है। तब हमने उसका चेहरा, मैंने खुद उसको पहले सबसे पहले मैंने देखा है। कुछ कहना कोई टक्कर तो कोई आदमी रहा आया पिया साड़ी भुक्की ने ये गए डरावट है। मैं गया तो तेरे पुलिस भी आ गई आई तो रजा रात की मनी है, कोई तरह नहीं किसी अगर रात दे दिता सह गया। बस जेड़ा है बाबे नूर का खंबा न उत्थे कोई आदमी गिरया पिया ते असीं सर गए काफी अपने घर दे बंदे गए तो अगे वेखिया तो साडा भाई आ कजन मेरा। बाद पुलिस ने फोन किया, वो पता नहीं कौन है, तो वेख्या तो लोके दा बंदा राती दी शादी हुई, दुल्हन भी आई है ते सवेरे सदा बिजली नाल लाख मार गया। कोई नहीं किसी दी अदावत भी ओदे नाल, कोई लड़ाई झगड़ा भंडी नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, ना किसी लोकां ना घर ध्यान। ये है कुछ तस्वीरें जिसमें मोहम्मद हुसैन को दूसरी बार दूल्हा बना दिखाया गया है। शब्बीर ने खुदकुशी के इस वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि बाज़ औक़ात इंसान पर जबरदस्ती की मर्जी ठूंसने का यही अंजाम होता है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने कराची के इलाके नॉर्थ कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार किया है। सुनसान गलियों में लोगों से लूट मार के वाकयात आए रोज रूनुमा होते रहते हैं, और इसी तरह का एक वाकया कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस के कान खड़े हो गए। शब्बीर ने एक दिन देखा कि औरंगी टाउन रहमत चौक के रिहायशी मुख्तार मोटरसाइकिल पर घर लौटा तो उसकी बीवी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे आज, इतनी देर कर दी तुमने? अरे सांस तो लेने दे आते शुरू हो गए, भाग दौड़ ज्यादा थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी काम हो गया है। अच्छा बता क्या लाया तो? हाँ ये चेन है और ये एक अंगूठी, ये रख ले, खुद ही रख ले। अच्छा रख देती। मुख्तार की बीवी ने शौहर से चेन और अंगूठी ली और उसे रखने के लिए उसने दराज खोली तो उसमें कुछ और भी जेवरात चमक रहे थे। सुन, ये इतना सारा जेवर पड़ा हुआ है ना, इनका भी कुछ कर। हाँ अब बात हो गई है मेरी, वो नहीं है अपना न्यू कराची वाला सुनारा, सब बात हुई है मेरी, आज ले जाऊंगा शाम को इसे। सुन, अभी पैसों की बहुत जरूरत है और उससे हमारे पैसे भी पड़ते हैं। मगर मुझे लगता है उसके बाद ये मेरा आखिरी चक्कर होगा। नखरे हो गए उसके, रसीद मांग रहा है मुझसे। अब बताओ भला उसको रसीद कहाँ से लाके दूं? ठीक है,
तो शाम में मैं खुद चलूंगी तेरे साथ। ये बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं तेरे लिए खाना निकालती हूँ। जल्दी से ले आओ, आपकी बहुत भूख लगी है। औरंगी टाउन रहमत चौक का रहायशी मुख्तार गुज़िश्ता 12-14 बरस से चीना झपटी की वारदातें खामोशी से कर रहा था। हुआ कुछ यूं था कि मुख्तार एक नाकारा नौजवान था। घर से बाहर निकलकर चौक पर बैठे गली महल्ले के आवारा लड़कों के साथ वक्त गुजारता था। शब्बीर ने देखा कि मुख्तार जराइम पेशा दोस्तों के साथ एक चबूतरे पर बैठा गपशप कर रहा था। शीज़ा, मैं 2-3 दिन से एक बात पूछ रहा था। काम धंधा तो कोई करता नहीं है, ये देखो तेरी नोट से भरी हुई होती। क्या राज है, कोई हमको ही बता दे यार। अरे जो काम मैं करता हूँ ना, तेरे बाप पैदा भी नहीं कर सकते। तो ये चालाकी और हिम्मत चाहिए। ऐसा कौन सा काम है यार? दिख छाट करके बता, बिल्कुल तरीका वारदात क्या? ये जो पिस्टल है ना, पिस्टल अच्छे अच्छे काम सिखा देती है। अभी है तेरे पास क्या? अरे अभी नहीं है, बस डराने के लिए बोल देता हूँ। चाहिए तुझको? अबे मैं क्या करूंगा पिस्टल का यार? अबे वही जो मैं करता हूँ। अबे बस धक्का दो और जान से मारने की धमकी दो, सब कुछ ढीला कर देते हैं। बस 20,000 रुपया लिया, दिलवा दूंगा तुझको। चाहिए क्या? अरे मैं कहाँ से लाऊंगा 20,000 रुपये? मैं कंगला आदमी हूँ यार। अभी तो तेरी शादी हुई है, तेरी बीवी के पास जेवर तो होंगे। होगा तो सही, लेकिन वो मुझे क्यों देगी? अबे नहीं देगी तो चुरा ले, एक छोटी सी अंगूठी, लॉकेट। अबे पिस्टल आएगा ना तेरे पास तो तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। नहीं, हम में चौड़े में मरवा देगा तू। मेरे को नहीं चाहिए भाई, माफ कर मुझे यार। अबे तू तो काम का बंदा भी तो नहीं है, हिम्मत चाहिए उसके लिए, हिम्मत। मुख्तार के जहन में शीरे की बात अटक कर रह गई थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी हालत में पिस्तौल खरीदेगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मुख्तार की बीवी घर के कामकाज में मसरूफ थी। मुख्तार ने मौका गनीमत देखकर दराज खोली। जब वो दराज बंद करने लगा तो खटर पटर से बीवी चौंक गई। कौन? कोई नहीं, मैं हूँ। दराज में से क्या निकाल रहे थे? ये कड़े क्यों निकाले? अरे देख रहा था इनको, बड़ी खूबसूरत करे हैं भाई। मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। तुम घर चोरी तो नहीं कर रहे थे? पागल हो गई हो क्या? तो अपने घर में कोई चोरी करेगा क्या? बैठ, बड़ी जरूरी बात भी करनी। शब्बीर ने देखा कि नादिया का शौहर अपनी बीवी को एतमाद में लेकर कुछ समझा रहा था, जिस पर उसकी बीवी खौफजदा हो रही थी। फिर वो जैसे उसकी बातें मान गई। सोने में लाद दूंगा तेरे को मैं। फिक्र न कर। मुख्तार ने बीवी का लॉकेट बेचकर पिस्तौल खरीद दिया था, और ये भी कोई 12-15 बरस पहले की बात थी कि उसने खामोशी से रात चलतों को लूटना शुरू कर दिया। एक दिन हुआ ये कि नॉर्थ कराची की एक सुनसान गली में मुख्तार अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। वो मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाकर खड़ा हुआ था तो उसने देखा कि सामने से एक अकेली औरत घर का सौदा सलफ लेकर जा रही थी। मुख्तार ने तन्हा औरत देखी तो उसके पास पहुंचकर मोटरसाइकिल रोक दी। बात सुनिएगा, ये अदनान का घर किस तरफ है? जी मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछ। औरत अभी चंद कदम आगे ही बढ़ी थी कि मुख्तार ने मोटरसाइकिल पर उसका रास्ता रोक लिया। खामोश, फालतू आवाज निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात करती रहो जैसे मेरे को जानती हो। चलो निकालो सब, जल्दी जल्दी कर। चूड़िया में उतार जल्दी जल्दी। ये बता, ये चूड़िया बता। औरत इस अचानक वारदात पर हवास वाख्ता हो गई। उसने चेन उतार कर मुख्तार के हवाले की।
जिसे मुख्तार लेकर भाग गया। मुख्तार के जाते ही औरत ने शोर मचा दिया। भाई 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 वो आपको मेरे जेवर लेकर पकड़ो उनको, उस तरफ पकड़ो उनको। औरत की आवाज सुनकर मोहल्ले के 2-4 लड़के निकल आए और उन्होंने मुख्तार का पीछा शुरू कर दिया। रास्ते में लड़कों को एक पुलिस वाला नजर आया तो लड़कों ने उसे सूरत हाल के बारे में बताया। फिर शब्बीर ने देखा कि पुलिस एहलकार मुख्तार का ताक़ुब कर रहा था। डकैती की 2-4 वारदातों के बाद मुख्तार पकड़ा गया। इस पर मुकदमे बने लेकिन सजा ना हो सकी और उसे रिहा कर दिया गया। शब्बीर ने देखा कि एक दिन मुख्तार घर लौटा तो बीवी ने उसे अंदर बुलाकर जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। अरे तुम आ गए कि क्या हुआ अदालत के फैसले का? क्या होना था, अदालत गवाही मांगती है, कोई गवाह आया ही नहीं अदालत में, मुझे बाइज्जत बरी कर दी। शुक्र है मालिक। सुन, मैं तो कहती हूँ ये चोरी चकारी का काम छोड़ दे। अब के पकड़ा गया ना तो कहीं अल्लाह न करे वो तुझे इनकाउंटर में ना मार दे। अरे नहीं मारते इनकाउंटर में मुझे, तो बहुत ही बुज़दिल हो रहा था भाई। एक की जो पैसा है ना बहुत बड़ी बला है। बादशाह है बादशाह, उस पैसे के जोर से बड़े मुजरिम बाहर आ जाते हैं और मैं तो एक मामूली से डाकू हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। वो क्या? अगर हम ऐसा काम करेंगे किसी को हम पे शक भी ना हो तो। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। एक की जो पैसा है ना बहुत बड़ी बला है। बादशाह है बादशाह, उस पैसे के जोर से बड़े मुजरिम बाहर आ जाते हैं और मैं तो एक मामूली से डाकू हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। वो क्या? अगर हम ऐसा काम करेंगे किसी को हम पे शक भी ना हो तो। बस कैसा करेंगे, पहले क्यों बुझवा रही है, बता जल्दी से। मैंने फैसला किया है कि अब मैं तेरे साथ जाया करूंगी क्योंकि औरत को देख के किसी को शक भी नहीं होता और मैं तेरे साथ जब हसीन बनकर निकलूंगी मौजूद पढ़े लिखे लोगों की तरह तो किसी को ऐसे भी शक नहीं होगा। और मैं जब पैसे वाली औरतों के साथ खड़े होकर उनसे कहीं का पता पूछूंगी तो तू वहां आ जाना और उनको पिस्टल दिखा के उनसे जेवरात उतरवा लेना और फिर हम ये जा वो जा। आइडिया तो अच्छा है तेरा, तो लेकिन पकड़े गए तो? अरे नहीं पकड़े जाएंगे, कह रही हूँ ना, औरत को देख के किसी को शक नहीं होता। चल चल ना, चाय बना ले। चल तू चल। गले में सोने की चैन है, मैंने खुद देखी है। चल ले जल्दी कर। लेकिन देख एहतियात से। हाँ चलना तू। अब शब्बीर ने देखा कि मुख्तार ने मोटरसाइकिल इस तरह दौड़ाई कि उस नौजवान के बराबर में पहुंच गया। नौजवान और नादिया का आमना सामना हो रहा था। नादिया ने चश्मा उतार कर उसे मुस्कुरा कर देखा तो नौजवान छटपटा गया। नादिया नौजवान को मुस्कुरा कर देखती रही और फिर एक सुनसान जगह पर मुख्तार ने मोटरसाइकिल रोक दी। वो हमारे बाइक खराब हो गई है, आपके पास प्लग
पाना होगा? यार वो लग रहा है कि पलक में कचरा आ गया है। पलक पाना होगा आपके पास? मैं देखता हूँ। नौजवान पाना निकालने में मसरूफ हो गया। इतनी देर में नादिया ने पर्स से पिस्तौल निकालकर अपने शौहर के हवाले कर दी। शराफत से गली की चैन उतार के इधर दो, वरना गोली खाएगा। जल्दी कर। नौजवान ने खौफजदा होकर चेन मुख्तार के हवाले की, जिसे उसकी बीवी ने पर्स में रख लिया और उसके बाद नौजवान बगैर पीछे देखे वहां से भाग गया। चल अब निकल और पलट के मत देखना। चल। चल 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 चल। दोनों मियां बीवी कामयाबी से वारदातें कर रहे थे और लूटा हुआ जेवर लाखों रुपए में फरोख्त करने में कामयाब भी हो रहे थे, मगर एक दिन गली में वारदात करते हुए कैमरे की आंख ने उन्हें देख लिया। यह है वो फुटेज जब दोनों मियां बीवी एक सुनसान गली में बच्चों को ट्यूशन सेंटर छोड़ने जाने वाली औरत को लूट रहे थे। एक बार ये फुटेज फिर देख लीजिए। औरंगी टाउन रहमा चौक के रिहायशी मियां बीवी की फुटेज सोशल मीडिया पर जब वायरल हुई तो पुलिस ने थोड़ी सी कोशिश के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। यह है वो डाकू हसीना जो अपने शौहर के जुर्म में बराबर की शरीक है। कब से वारदातें कर रहे हो? 3 साल। 3 साल से अपने मियाँ के साथ ही? जी। अच्छा, कौन सी वारदात करते हो? गोल्ड की। गोल्ड की। अच्छा, पिस्टल किसके पास होता है वारदात के दौरान? पर्स में। पर्स में? आपके पर्स में? फिर जब किसी को रोकते हो तो फिर निकाल के पर्स में से देती हो पिस्टल? ठीक है। और ये है मुख्तार जिसने 12 बरस पहले पिस्तौल खरीदकर राह चलती औरतों से लाखों रुपए मालियत का सोना लूटा था, मगर अब पकड़ा गया। कब से वारदातें कर रहा है? 3 साल से। क्या वारदातें करते हो? गोल्ड छीनने का। गोल्ड छीनने का? किसके साथ वारदात करता है? वाइफ। ज्यादातर वारदातें कौन से एरिया की? ये 11 पिस्टल कहाँ से लाया? पिस्टल सर 12 साल पहले चौकी से ला के दिया था बंदा। 12 साल से तुम्हारे पास ही था पिस्टल? सर मैं 2005-06 में गुलबर्गा के बंद हुआ था। कौन से मुकदमे में? सर ये मोबाइल छीनने के। वारदात किस तरह करते हो? सर गोल्ड नजर आता था उसको। कैसे नजर आता है? टाइमिंग क्या है तुम्हारी? 12 बजे हम लोग आते थे। सही है। 3 बजे चले आते थे। कितने काम वारदातें करके जाते हो? सर 1-2 काम होते तो चले आते। किस तरह रोकते हो उनको? किस बहाने से रोकते हो लेडीज? सिर्फ बहाने से नहीं सर, गोल्ड नजर आता है सन्नाटे देख कर रोकते। बेचते कहाँ पर हो? सिंधी होटल सर। तकरीबन कितने तक का माल दिया है? 10 लाख तक का माल। 10 लाख तक का इसको माल दिया। बाकी और? बाकी हैदरी में थोड़ा थोड़ा करके। कितना थोड़ा थोड़ा? सर 1,50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक के। शब्बीर ने नॉर्थ कराची के इलाकों खुसूसन 11A और 11B में कई बरसों से लूट मार और डकैती की वारदातों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। शब्बीर का कहना है कि ख्वाजा अजमेर नगरी थाने की पुलिस तमाम हकायक को जानने के बावजूद इन वारदातों की रोकथाम में नाकाम रही है। शब्बीर ने कराची भर में होने वाली इस तरह की वारदातों की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली पर जोर दिया है। शब्बीर को यकीन है कि पुलिस माल मसरूका बरामद करके उनके दावेदारों को तलाश करेगी और उनकी अमानत उन तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करेगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820।